तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आप अपने लैपटॉप में पबजी खेलो और वो भी हाई क्वालिटी में, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत स्मूथ चल रहा है पबजी। और अगर आपके लैपटॉप में पबजी ओपन नहीं होता या सही नहीं चलता, तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका लैपटॉप पुराना है और आपके लैपटॉप में गेमिंग नहीं हो रही, तो आप अपनी रैम को इंक्रीज़ करके बहुत अच्छे से गेमिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये इस वक्त मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बहुत करीब रखा है मैंने मोबाइल। इस वजह से जो है ना, ये आपको थोड़ी बहुत स्क्रीन ऐसी दिख रही होगी लैपटॉप की, मगर अब मैं आपको दिखाऊंगा कि स्क्रीन रिकॉर्डर से जब मैं इसको पबजी खेल के रिकॉर्ड करूँगा तो आपको वहाँ पर ग्राफिक्स बहुत अच्छी दिखेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत स्मूथ पबजी चल रहा है। और यार, बहुत दिनों बाद मैं पबजी खेल रहा हूँ लैपटॉप पे और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं वीडियो को। और लैपटॉप में रैम को अपग्रेड कैसे करेंगे, तो वो मैं इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ। तो अगर आपका लैपटॉप भी मल्टीपल टैब्स ऑन करने पर नॉट रिस्पॉन्डिंग होने लगता है, या फिर आपके कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को ऑन करने पर वो भी नॉट रिस्पॉन्डिंग होने लगते हैं, या आपका लैपटॉप हैंग होने लगता है, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वन बाय वन तमाम चीज़ें बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले ये समझते हैं कि हमको अपने लैपटॉप में रैम को इंक्रीज़ करना चाहिए या एसएसडी को इंस्टॉल करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपका लैपटॉप भी सही परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, स्लो परफॉर्मेंस दे रहा है, मल्टीपल टैब्स ऑन करने पर नॉट रिस्पॉन्डिंग आ जाता है, तो यहाँ पर सबसे पहले समझने की ये चीज़ है कि आपके लैपटॉप में कितनी रैम इस वक्त मौजूद है। तो अगर आपके लैपटॉप में 3 GB या 4 GB अवेलेबल है, तो यहाँ पर हमको सबसे पहले तो अपनी रैम को इंक्रीज़ करना चाहिए। अब इसका रीज़न क्या है, तो इसको कुछ इस तरह समझते हैं कि सबसे पहले चीज़ तो ये है कि हमारा जो सीपीयू है वो कनेक्टेड होता है रैम से, और रैम कनेक्टेड होती है हमारी हार्ड ड्राइव से। तो यहाँ पर सीपीयू को जो डेटा चाहिए होता है वो रिक्वेस्ट करता है रैम से, क्योंकि रैम हमारी फास्टेस्ट मेमोरी होती है, और इससे भी फास्टेस्ट मेमोरी होती है कैश मेमोरी। लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले, अभी हम रैम के बारे में बात करने वाले हैं और एसएसडी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जब किसी फाइल की ज़रूरत होती है तो वो सबसे पहले आती है रैम में, और रैम के बाद आती है आपके सीपीयू में, और फिर वहाँ से वो ऑपरेट होती है। और अगर हमारी रैम 4 GB की है और अगर हम यहाँ पर एसएसडी को इंस्टॉल कर लें, तो चाहे एसएसडी से कितनी ही फास्ट डेटा ट्रांसफ़र हो रैम में, लेकिन रैम की कैपेसिटी तो सिर्फ 4 GB की है। और अगर हमारे पास विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडोज़ 10 ऑलरेडी ही रैम को कंज्यूम कर रहा होता है 2.5 या 3 GB के आसपास तक, और हमारी जो रैम बच जाती है वो सिर्फ 1 से 1.5 GB के आसपास ही रैम आपको अवेलेबल मिलती है। तो इस सिचुएशन में अगर हम एसएसडी को इंस्टॉल कर लेते हैं, तो हमारा बूटिंग टाइम फास्ट हो जाएगा, और कोई एप्लीकेशन है वो फास्ट हो जाएगी, वो फास्टेस्ट ओपन हो जाएगी। लेकिन हमारे जो लैपटॉप का ऑल ओवर परफॉर्मेंस होता है वो डिपेंड करता है सीपीयू पे और हमारी रैम के ऊपर। तो अगर हमारी रैम ही 4 GB की है और हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम 2.5 या 3 GB उसको कंज्यूम कर रहा है, तो हमारे पास आसपास 1.5 GB बची होती है बाकी चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए। तो हमारे लैपटॉप की बेटर परफॉर्मेंस के लिए हमारे पास कम से कम 8 GB की तो रैम होनी चाहिए, और उसके बाद हम एसएसडी को इंस्टॉल करने के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमको सबसे पहले रैम को इंक्रीज़ करना चाहिए। यहाँ पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर भी कर दो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लो। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमारे लैपटॉप में कौन सी रैम सपोर्ट करेगी, हमको कौन सी रैम को लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास लैपटॉप मौजूद है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये देखना होगा कि आपके लैपटॉप के अंदर कितनी स्लॉट्स मौजूद हैं, और आपको ये भी चेक करना होगा कि आप अपने लैपटॉप में कितने GB तक रैम को अपग्रेड कर सकते हो। और अगर आपको कोई नया लैपटॉप परचेस करना हो, तो मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 2 स्लॉट्स वाला लैपटॉप ही परचेस करो। तो आप यहाँ पर जिससे भी बाय कर रहे हो लैपटॉप, तो उनसे आप चेक कर सकते हो, या आप वेबसाइट पे जाकर आप चेक कर सकते हो कि कितनी स्लॉट्स मौजूद हैं, और यूज़र मैनुअल के जरिए भी आप चेक कर सकते हो कि जो आप लैपटॉप बाय करना चाह रहे हो वो कितनी स्लॉट्स का है, और उस लैपटॉप में आप कितने GB की रैम को इंक्रीज़ कर सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंगली आप अपने लैपटॉप को परचेस कर सकते हो इन तमाम चीज़ों को चेक करते हुए। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि अगर आपके पास लैपटॉप के अंदर एक्स्ट्रा स्लॉट मौजूद होगी, तो आप अपनी रैम को अपग्रेड कर सकते हो इन फ्यूचर। और अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हम अपने लैपटॉप के लिए राइट
रैम को कैसे सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर बहुत सी टाइप्स की रैम्स होती हैं, जनरेशन वाइज होती हैं और फ्रीक्वेंसी वाइज भी होती हैं। तो हमको यहाँ पर चेक करना होगा कि हमारे लैपटॉप में कौन सी रैम सपोर्टेड है। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना होगा अपनी रैम को सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आपने अपने लैपटॉप के अकॉर्डिंग राइट टाइप की रैम को सेलेक्ट नहीं किया तो ये हो सकता है कि आपके हार्डवेयर को कुछ नुकसान भी हो। तो यहाँ पर आपको रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अपने लैपटॉप के अकॉर्डिंग अपनी रैम को सेलेक्ट करें। वैसे तो बहुत सारी रैम्स होती हैं, SRM, DRM, बहुत सारी टाइप्स होती हैं, तो हम यहाँ पर उस टाइप्स के बारे में भी नहीं बात करने वाले। और इसके बाद आता है जनरेशन, जैसे कि DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। तो DDR1 और DDR2 तो हो गई है बहुत पुरानी। तो अब जो यहाँ पर रैम आती है वो आती है DDR3 और DDR4 की। तो आपके लैपटॉप में DDR3 या DDR4 ही रैम होगी। तो अब यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे लैपटॉप में कौन सी रैम इंस्टॉल्ड है। वैसे तो आप अपने लैपटॉप के बैक पैनल को ओपन करके चेक कर सकती हो कि आपके लैपटॉप में कौन सी रैम मौजूद है। तो यहाँ पर आप एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके पता कर सकते हो जिसका नाम है CPU-Z। तो आप गूगल पे सर्च करके CPU-Z के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लो और इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपने लैपटॉप की तमाम इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हो। जैसे कि CPU है तो यहाँ पर आपको CPU के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इसके बाद SPD के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको रैम के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हो कि स्लॉट 2 पर यहाँ पर DDR3L इंस्टॉल्ड है और यहाँ पर 4 GB की जो रैम है वो इंस्टॉल्ड है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। और ये जो पार्ट नंबर है इसको भी अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर की मदद से आपके लैपटॉप के अंदर जो भी सिचुएशन है वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगी। और इसके अलावा आप अपनी रैम की परफॉर्मेंस को टास्क मैनेजर पे भी देख सकते हो। तो अपने लैपटॉप में टास्क मैनेजर को ओपन करके परफॉर्मेंस में जाकर मेमोरी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर रैम के बारे में इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी आपको। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास कितनी GB यूज़ हो रही है और कितनी GB अवेलेबल है। और इसके साथ आप अपने रैम के मेगाहर्ट्ज़ भी यहाँ पर चेक कर सकते हो और यहाँ से भी आपको देखने को मिल जाएगी कि आपके लैपटॉप में कितने स्लॉट्स मौजूद हैं। तो इस तरह आप चेक कर सकते हो सॉफ्टवेयर और टास्क मैनेजर के जरिए कि आपके लैपटॉप में कौन से टाइप की रैम इस वक्त इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पर हमको ये क्लियर हो गया है कि हम किस तरह अपनी रैम को चेक कर सकते हैं। और अब बात करते हैं जो मेरे लैपटॉप में रैम इंस्टॉल्ड है और जो मैंने नई रैम परचेज की है। तो मैंने दोनों रैम की पिक्चर लेके रखी हुई है। तो जो ऊपर वाली रैम है वो मेरी 4 GB की रैम है जो इंस्टॉल्ड है और जो नीचे वाली जो रैम है वो किंगस्टन की है 8 GB की रैम जो मैंने परचेज़ की है अमेज़ॉन से। तो यहाँ पर रैम पे जो स्टिकर होता है उसमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको कि कौन सी कंपनी की आपकी रैम है और कितने GB की रैम है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि सैमसंग की मेरी ये रैम पहले से इंस्टॉल्ड है और यहाँ पर 4 GB की रैम है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि PC3L लिखा हुआ है। तो बहुत सारी रैम्स में आपको PC3 PC4 लिखा होगा तो इसका मतलब ये होता है कि DDR3 है, DDR4 है, क्योंकि बहुत सी कंपनी यहाँ पर DDR3 DDR4 की जगह पर PC3 या PC4 लिख देती हैं। तो इसका एक ही मतलब है कि PC3 यानी DDR3, PC4 यानी DDR4। और इसके बाद आपको यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगा कि DDR3 के आगे आपको L देखने को मिलेगा या UL देखने को मिलेगा। तो इसका भी आपको पूरा ख्याल रखना है क्योंकि L का मतलब होता है लो वोल्टेज रैम और UL का मतलब होता है अल्ट्रा लो वोल्टेज रैम। तो इसी के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी रैम को परचेज करना होगा। तो अगर आपके पास पुरानी रैम DDR3L या DDR3 UL है तो वैसी ही परचेज करनी होगी आपको, और अगर आपके पास DDR4L या UL है तो वैसे ही आपको परचेज करनी होगी। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। और इसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी भी चेक करनी होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है फ्रीक्वेंसी चेक करने का, आप चेक कर सकते हो टास्क मैनेजर पे जाके या आपके रैम के ऊपर लिखा हुआ होगा। यहाँ पर हमको कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, हमको वही रैम परचेस करनी चाहिए जो हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग सपोर्टेड है। यहाँ तक हम ये चेक कर चुके कि हमारी जो सैमसंग की 4 GB की रैम है DDR3L है लो वोल्टेज और इसके जो मेगाहर्ट्ज़ हैं वो 1600 मेगाहर्ट्ज़ सपोर्टेड है। तो मैंने यहाँ पर ऑर्डर किया है किंगस्टन की 8 GB DDR3L 1600 मेगाहर्ट्ज़ की। और अगर बात करें पिन्स की तो यहाँ पर आप ध्यान में रखो कि आप ज़्यादा पिन्स वाली रैम को ही परचेज़ करो। तो यहाँ पर कंपनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी कंपनी की रैम परचेज़ कर सकते हो और मॉडल नंबर का भी कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा आप ये भी ध्यान में रखो कि लैपटॉप की रैम परचेज़ कर रहे हो या डेस्कटॉप की रैम, क्योंकि लैपटॉप की जो रैम है वो साइज़ में छोटी होती है और डेस्कटॉप की रैम साइज़ में थोड़ी सी बड़ी होती है, चौड़ी होती है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को भी परचेस करने से पहले ध्यान में रखना होगा कि आपको लैपटॉप की रैम को परचेस करना है। तो आप लोग ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ऑनलाइन अमेज़ॉन से परचेस की थी किंगस्टन की 8 GB की रैम। तो यहाँ पर मुझे 204 पिन वाली रैम ही मिली थी लो वोल्टेज की, तो मैंने उसी को सेलेक्ट कर लिया था। तो अमेज़ॉन पे आप पूरी डिटेल चेक कर सकते हो रैम की और फीचर्स भी चेक कर सकते हो। और इसके अलावा भी अमेज़ॉन पे आपको बहुत सी कंपनीज़ की रैम अवेलेबल मिल जाएंगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो अमेज़ॉन पे। और प्राइस की बात करें तो प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, आप चेक कर लो अपने अकॉर्डिंगली कि कौन से प्राइस की आपको रैम चाहिए, किस कंपनी की रैम चाहिए।
चाहिए और किस टाइप की आपको रैम चाहिए, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं आखिरी मेन टॉपिक की कि इस लैपटॉप की क्या परफॉर्मेंस है और इसके अंदर हम कैसे रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं मोबाइल से वीडियो बनाकर इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस को भी दिखाता हूँ और इसमें कैसे अपग्रेड करेंगे रैम को उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब ये मैं आपको मोबाइल के ज़रिए अपनी लैपटॉप की सिचुएशन दिखा रहा हूँ कि इस वक्त मेरे पास कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर ओपन नहीं है। तो यहाँ पर जो रैम है 4 GB की, उसमें जो यूज़ हो रही है 1.7 GB यूज़ हो रही है और 2.1 GB अवेलेबल है। और इस लैपटॉप में विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि वो पहले से ही कंज्यूम कर रहा है मेरी रैम को 1.7 GB। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीपल टैब्स ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं, तो यहाँ पर मैं 3-4 टैब्स ऑन कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने मल्टीपल टैब्स ऑन किए हैं और इसके बाद अगर हम रैम को चेक करें तो अब 2.2 GB रैम इन यूज़ है और अवेलेबल जो है वो 1.6 GB है। तो यहाँ पर 3-4 टैब्स ऑन करने पर ही मेरी रैम बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2.2 GB ये यूज़ होने लगी है और अब मेरे पास 1.6 GB रैम रह गई है। तो 4 GB की रैम में आपके पास सिर्फ 1 से 1.5 GB की रैम अवेलेबल होती है, उसी के अंदर आपको सॉफ्टवेयर या टैब्स को यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में हमको रैम को ही अपग्रेड करना चाहिए। अब जैसा कि मैं कोई सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहूँ या गेमिंग करना चाहूँ, तो यहाँ पर मैं गेम के लिए अगर ओपन कर लूँ सॉफ्टवेयर को, तो यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर काफ़ी टाइम ले रहा है ओपन होने के लिए। तो ये है एमुलेटर जिसमें हम गेम खेल सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, ये यहाँ पर ओपन हो रही है और ओपन होते होते इसने काफ़ी रैम यूज़ कर ली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 GB की रैम में मेरी 3 GB रैम इन यूज़ है। तो मैं इस एमुलेटर के ज़रिए गेम नहीं खेल सकता, ये आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत टाइम ले रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी लैपटॉप की हालत हो गई है बहुत ही ख़राब और यहाँ पे बहुत स्लो हो चुका है लैपटॉप। तो इस सिचुएशन में हमको अपनी रैम को अपग्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इस लैपटॉप में 8 GB रैम को इंस्टॉल करूँगा ताकि मेरे लैपटॉप में 12 GB रैम हो जाए और इसके बाद फिर हम देखेंगे इसकी क्या परफॉर्मेंस है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात और क्लियर कर लेता हूँ कि अगर आपकी जो रैम है वो 4 GB की रैम है और आपका यूज़ नहीं है इतना लैपटॉप का, तो यहाँ पर आप 4 GB को यूज़ कर सकते हो अपने लैपटॉप में। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हो और गेमिंग करना चाहते हो तो आपको 8 GB पर जाना होगा। और अगर आप गेमिंग करना चाहते हो, हैवी सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, तो आप 12 GB से 16 GB पर भी जा सकते हो। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं इस लैपटॉप को शट डाउन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि 8 GB की रैम को किस तरह इंस्टॉल किया जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम अपग्रेड करने वाले हैं 8 GB रैम को। तो ये जो मेरा लैपटॉप है i5 थोड़ा सा पुराना है, इतना ज़्यादा पुराना नहीं है। तो यहाँ पर मैं इस लैपटॉप में 4 GB को प्लस करूँगा इस 8 GB रैम के साथ। तो अब यहाँ पर ये जो रैम है ये किंगस्टन की रैम है और ये किंगस्टन की रैम मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ की है 8 GB रैम 1600 मेगाहर्ट्ज़ के साथ। तो इसको अब मैं अपग्रेड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप अपने लैपटॉप के बैक पैनल को चेक कर लीजिए। तो जैसा कि मैं यहाँ पे अपने बैक पैनल को आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे हमको ये सिर्फ बैक पैनल पे 2 स्क्रू हैं, इसको मुझे ओपन करना है। अदरवाइज़ इसके अंदर और कोई ओपन करने के लिए जगह नहीं है क्योंकि मुझे इसके अंदर सिर्फ रैम को अपग्रेड करना है। तो इस 2 स्क्रू को मैं ओपन करके अपने रैम को अपग्रेड कर सकता हूँ। तो आपका जो लैपटॉप है उसको आप चेक करो कि आपके किस तरह का बैक पैनल है, उसको आप आराम से ओपन कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि लैपटॉप में जो सबसे आसान काम है वो रैम को इंस्टॉल करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम ये करना है आपको कि आपको अपनी बैटरी को ज़रूर रिमूव करना है। तो मैं यहाँ पर अपनी बैटरी को पहले रिमूव कर लूँगा। तो इस लैपटॉप की ख़ास बात यह है कि मैं यहाँ पर सिर्फ ये 2 स्क्रू ओपन करके इसके बैक पैनल को इस तरह ओपन कर सकता हूँ और इसके बाद यहाँ पे मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ अपनी रैम को। एक स्लॉट यहाँ पे इन यूज़ है, दूसरी स्लॉट में मैं करके दिखाऊंगा भी आपको। तो अलग अलग लैपटॉप में कई तरीके से बैक पैनल ओपन होते हैं, बहुत सारे स्क्रूज़ होते हैं। यहाँ पर मुझे ये फ़ायदा है कि मैंने सिर्फ ये 2 स्क्रू ओपन करके मैंने अपने बैक पैनल को ओपन कर लिया है। तो आप अपने लैपटॉप के बैक पैनल को खुद ही चेक कर लेना। तो इसके बाद अब हम इस रैम को इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों अब इस 8 GB की रैम को मैं यहाँ पर फिक्स करके दिखाता हूँ। ये एक स्लॉट है, इसको आपको बहुत ही प्यार से सिर्फ इसके अंदर ऐसे स्लॉट में फिक्स करना है और इसके बाद बस बहुत ही हल्के से आपको पुश करना है। यहाँ पर आपको सुपरमैन बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इस तरह पुश करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो ये हमारी 8 GB की रैम इसमें इंस्टॉल्ड हो चुकी है। अब इसके बाद मैं इस बैक पैनल को क्लोज़ कर लेता हूँ। तो दोस्तों लैपटॉप में अपग्रेड हो चुकी है रैम। अब हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं टास्क मैनेजर को।
तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि DDR3 12 GB रैम अपग्रेड हो चुकी है। और इसके बाद अगर बात करें स्लॉट्स की, तो यहाँ पर मेरे पास 2 स्लॉट्स थी, जिसमें से दोनों की दोनों स्लॉट्स यहाँ पर यूज़ हो रही हैं। पहली स्लॉट में यहाँ पर 8 GB रैम है और दूसरी स्लॉट में 4 GB रैम है 16 MHz के साथ। और यहाँ पर अब मेरे पास यूज़ हो रहे हैं 2.2 GB और 9.6 GB अवेलेबल है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर गेमिंग भी कर सकते हैं, मल्टीपल टैब्स भी ओपन कर सकते हैं और हैवी सॉफ्टवेयर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं टैब्स को ओपन कर लेता हूँ और इसकी परफॉर्मेंस को भी चेक कर लेते हैं। तो इस वक्त जब मैं ये ओपन कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितनी फास्ट ओपन हो रहा है। और भी मैं टैब्स को ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी रॉकेट की तरह ये स्पीड में चल रहा है। तो दोस्तों इस लैपटॉप में जब 4 GB रैम थी तो यहाँ पर कोई भी गेमिंग नहीं कर सकता था मैं, और इस लैपटॉप में कोई गेम स्टार्ट ही नहीं होता था। तो यहाँ पर अब मैं हैवी से हैवी गेम को प्ले कर सकता हूँ। और यहाँ पर अब मैं PUBG के गेम को ओपन करके देखूंगा कि क्या ओपन होता है, क्या उसमें लैगिंग होती है या हैंग होता है। तो यहाँ पर उसको भी हम टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो मेरी रैम इन यूज़ है वो 3 GB है और 8.8 GB बिल्कुल फ्री है। तो अब इसके बाद मैं आपको PUBG को ओपन करके दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और मैं PUBG खेलते खेलते बहुत आगे निकल चुका हूँ। तो दोस्तों जब मेरे लैपटॉप में 4 GB रैम थी तो ये PUBG ओपन ही नहीं होता था। तो अब यहाँ पर 12 GB रैम के साथ मैं इस वक्त PUBG खेल रहा हूँ और बहुत दिनों बाद खेल रहा हूँ। मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है इस वक्त। और यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि ये बहुत ही अच्छे और स्मूथ तरीके से चल रहा है। तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि मैं इस PUBG को गेम को रोक लूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कितना स्मूथ चल रहा है। तो दोस्तों अगर आपका लैपटॉप भी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है और इस किस्म की सिचुएशन है तो आपको अपनी रैम को इंक्रीज करना चाहिए, ताकि आप लोग भी मेरी तरह अपने लैपटॉप को फास्ट कर सको और ऐसे PUBG खेल के एंजॉय कर सको। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट भी ज़रूर करना, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर भी ज़रूर करना। और जिन दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई सब्सक्राइब का जो बटन है उसके गले को भी दबा दो और बराबर में जो घंटे का निशान है उसको भी बजा दो, ताकि इस तरह आपको मेरी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।